दोस्तों, रिश्तों की अनोखी कहानियों में आप मेरे साथ मिलते हैं अपने आप से, अपने अपनों से। आज हकीकत के पन्नों से मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, घड़ी की टिक टिक। अरे, आज तो रात के 12 बज गए। ये अनिरुद्ध कहाँ रह गए? घड़ी की टिक टिक रात के सन्नाटे में बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा था। शादी के बाद ये पहली बार ही होगा जब अनिरुद्ध अब तक घर नहीं लौटे थे। इंतजार करते करते लीना की आंखें थक गई और उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह, लीना सुनो, मैं निकल रहा हूँ। आंख मसलते हुए उसकी नजर घड़ी पर गई तो सुबह के 11 बज चुके थे। वो चौंक कर उठी। अरे, मुझे उठाया क्यों नहीं? 11 बज गए। और ये क्या बात हुई? तुम रात में कब आए अनिरुद्ध? और वापस जा रहे हो? हाँ, वो कल आने में बहुत देर हो गई थी लीना मुझे। तुम बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। अच्छा सुनो, अभी मुझे फिर से बहुत देर हो रही है तो मैं निकल रहा हूँ। हम शाम को बातें करते हैं। अरे लेकिन अनिरुद्ध के इस व्यवहार से लीना थोड़ा परेशान थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर अपने रूटीन के कामों में लग गई। ठंड के दिन छोटे होते हैं। काम करते करते शाम हो गई। लीना की नज़र जब घड़ी पर गई तो शाम के 6 बज चुके थे। लीना ने खिड़की से बाहर देखा तो लगभग अंधेरा भी हो ही चुका था। चलो अब खाना बना लेती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। रसोई में खाना बनाने की तैयारी करते हुए लीना के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो, उसे अनिरुद्ध से बातें करनी ही है। बस वो सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। लगता है अनिरुद्ध आ गए। दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस वाले अंकल थे। अरे जी अंकल, आप? हाँ बेटा, वो आज तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम हमारा खाना बना दोगी? जी अंकल, बना दूंगी। आप चलिए, मैं बस मेरी रसोई से थोड़ा सा काम समेट कर आती हूँ। ठीक है बेटा। लीना को काम करते हुए रात के 9:30 बज गए। अच्छा अंकल, अब मैंने खाना बना दिया है, अब मैं चलती हूँ। खाना टेबल पर लगा दिया है, आप दोनों ज़रूर खा लीजिएगा। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। नहीं अंकल, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप बस आंटी का ध्यान रखिएगा। लीना ने घर जाकर देखा तो रात के 10 बज गए। अनिरुद्ध आज भी अब तक नहीं आए। वो वहीं खिड़की पर बैठकर बाहर देखती रही और अनिरुद्ध का इंतजार करती रही। लगभग 1 घंटे बाद एक कार की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने देखा अनिरुद्ध उस कार से उतरा और वो किसी लड़की से बात कर रहा था। अच्छा सुरीली, तुम भी अपना ख्याल रखना। हम कल मिलते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। लीना यूं अनिरुद्ध को किसी अनजान लड़की के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से में अनिरुद्ध के कई बार डोरबेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खोला था। थक हार कर अनिरुद्ध वही बालकनी में सो गया। दूसरे दिन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जब लीना की आंख खुली तो उसने देखा अनिरुद्ध वहीं बाहर बालकनी में सोया है। गुस्से में उसने भी तो पूरी रात कुर्सी पर ही काट दी थी। लीना सोचने लगी पिछले 2 दिनों में उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जब भी लीना अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश करती तो वो किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता। रात को रोज घर देर से आना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। आखिर एक दिन लीना ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारी लाइफ में ये जो कुछ चल रहा है ना अनिरुद्ध, उससे अब मुझे बहुत घुटन होने लगी है। ये संभालो तुम्हारे घर की चाबियां, मैं जा रही हूँ।
इतना कहने पर भी अनिरुद्ध ने लीना से एक शब्द नहीं कहा। गुस्से में लीना ने कपड़ों और सामान से भरा बैग उठाया और घर से बाहर आ गई। आंसू से भरी उसकी आंखें, मन में बहुत कुछ खास छूट जाने का दर्द लिए दरवाजे से बाहर तो आ गई, लेकिन एक अधूरे मन से। घर से निकलते वक्त लीना ने यह भी नहीं सोचा था कि उसे कहाँ जाना है। उसने सोचा, अगर घर जाऊंगी तो माँ पापा कई सवाल करेंगे, इसलिए वो उसके बचपन की दोस्त नेहा के घर चली गई। नेहा इस तरह अचानक लीना को देखकर सरप्राइज थी। अरे लीना, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस यूं ही यार, सोचा तुझसे मिल लूं। लीना का चेहरा देखकर नेहा समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। लीना कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने भी लीना से जोर देकर कुछ नहीं पूछा। बातों ही बातों में नेहा के घर लीना को 15 दिन बीत चुके थे। अब उसे चिंता सताने लगी थी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था अनिरुद्ध पर। उसने सोचा, आने के बाद एक बार भी अनिरुद्ध ने मुझे फोन लगा के पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। ना ही मुझे ढूंढने की उसने कोई कोशिश की। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिरुद्ध ने मुझसे यूं किनारा कर लिया? अभी तक तो हमारे घर वालों को कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो फिर शादी क्यों की? अभी हमारी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम कितने खुश थे, फिर अचानक ये क्या हुआ? एक के बाद एक सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो जी, आप लीना बोल रही हैं? जी हाँ, यहाँ सिटी हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। क्यों? अभी अभी एक एक्सीडेंट केस आया है, कोई अनिरुद्ध हैं, उनके पर्स से आपका नंबर मिला है। सुनते ही लीना चौंक गई। क्या? मैं बस अभी पहुंचती हूँ। घबराई लीना सवालों को वहीं छोड़कर नंगे पांव हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। लीना को यूं बदहवास सड़क पर दौड़ते हुए देखकर नेहा ने कार फिर से मोड़ी और उसे बैठने को कहा। कहाँ जाना है लीना? ऐसे क्यों दौड़ रही हो? सिटी हॉस्पिटल नेहा। क्यों, क्या हुआ? अनिरुद्ध का एक्सीडेंट। अच्छा, तुम घबराओ मत, हम बस अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल आते ही, अनिरुद्ध कहाँ है? अभी मुझे इसी हॉस्पिटल से फोन आया था, उनका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, वो एक्सीडेंट वाला केस, वो रूम नंबर 110 में, साइड से लेफ्ट मैडम, थोड़ा धीरे जाइए। कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा डॉक्टर अनिरुद्ध की पट्टियां कर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे? क्या हुआ था अनिरुद्ध? तुम अपना इतना भी ध्यान नहीं रख सकते? एक सांस में सवाल पूछती हुई लीना उसके गले लग गई। अब मैं ठीक हूं लीना, थैंक यू यूं मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।